जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शक्तियों का ट्रांसफ़र या सिद्धियों का ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्या वास्तव में होता है। मेरे पास रोज़ 2, 4, 5 फ़ोन आते हैं, गुरु जी क्या आप शक्तियों का ट्रांसफ़र करते हैं? क्या आप योगिनी, यक्षिणी, अप्सरा, शहजाद, पीर, भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म, पिशाच, जिन, जिन्नात जैसी शक्तियों का ट्रांसफ़र करते हैं? गुरुजी आप कोई ऐसी शक्ति 1.5 फुटिया का ट्रांसफ़र करते हैं या शक्तिपात करके प्रदान कर देते हैं? गुरुजी कोई ऐसी शक्ति ट्रांसफ़र कर देते जिससे मुझे सट्टे का नंबर मिलता। कोई लोग फ़ोन करते हैं, गुरुजी ऐसी शक्ति बता देते, ट्रांसफ़र कर देते जिससे वो मुझे रोज़ पैसे ला के देती। मुझे हर हफ्ते फ़ोन आते हैं जो मुझे शक्ति ट्रांसफ़र के बारे में कहते हैं। शक्ति खरीदना चाहते हैं वो भी इसलिए क्योंकि किसी ने उनको बता रखा है कि शक्तियाँ पैसा ला के देती हैं। चलो मान भी लेते हैं शक्ति पैसा ला के देती है, तो एक बात बताइए कि जब शक्ति किसी व्यक्ति को या किसी को पैसा ला के दे सकती है या देती है या दे देगी, तो क्या उस शक्ति को बेचेगा, वो भी 2 से 5 लाख में? जो शक्ति प्रत्यक्ष रूप से किसी को 5 रुपए भी ला के देगी या दे सकती है, देने की क्षमता रखती है, तो क्या उसे कोई बेचना चाहेगा? क्या उसे कोई 5 करोड़ नहीं, जो उसे 5 रुपए दे सकती है तो उसे 5 करोड़ रुपए भी तो ला के दे सकती है। तो कोई तुमसे 5 लाख लेके तुमको वो थोड़ी ही दे देगा ऐसे कि ले जाओ भाई। जो खुद उससे पैसा कमा सकता है तो 5 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख 50,000, 51,000 बेचेगा क्यों? वो सोचने वाली बात है। यहाँ पर कोई गुरु भी अपने शिष्य को अपनी सिद्धियाँ नहीं देता है, भले ही वो आखिरी सांस ले रहा हो। बहुत कम गुरु होते हैं जो अपने गुरु को अंतिम समय में अपनी शक्तियाँ या अपनी सिद्धियाँ अपने गुरु शिष्य को बता देते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं अपने शरीर को त्याग देते हैं फिर भी नहीं बताते हैं। जब हम स्वयं ही उस शक्ति के माध्यम से पैसा प्राप्त कर सकते हैं तो हम आप करोड़ों अरबों, तो हम आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए में क्यों वो चीज़ को देंगे? सोचने वाली बात है। और मान लेते हैं अगर किसी ने अपनी कोई सिद्धि ट्रांसफ़र कर ली है तो वह भविष्य में कभी भी इस जन्म में उस शक्ति को दोबारा किसी भी साधना के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकता है। ये उतना ही अकाट्य है जैसे कि मरने के बाद आपको फिर वही शरीर मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई नहीं जानता है। भले ही वो कितना भी खुद को आग में रगड़ ले। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मैं यही कहूँगा, जो सिद्ध ट्रांसफ़र की बात करते हैं, जो तुमसे इसके नाम पर लाखों रुपए, हज़ारों रुपए आपसे ले रहे हैं, वो खुद का भला कर रहे हैं और आपकी जेब को ढीली कर रहे हैं, आपको लूट रहे हैं। उनके पास कोई भी शक्तियाँ नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोग करते क्या हैं, पहले तो पैसा ले लेंगे, 2, 4 उनके शिष्य रहेंगे, वो भी उनके साथ साझीदार रहते हैं। वो कहेंगे गुरुजी ने मुझे ये कर दिया, गुरुजी ने मुझे वो ट्रांसफ़र कर दिया। आप उनके झांसे में आ जाओगे, फिर आपको बुलाएंगे 2, 4 आदमी, 5 आदमी के साथ हवन करा देंगे, इधर उधर करा देंगे, नौटंकी करेंगे। उसके बाद बोल देंगे तुम्हारे अंदर कोई शक्ति ही नहीं, तुम्हारे अंदर ऊर्जा ही नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे। और कुछ खिला पिला के तुम्हें भगा देंगे, ज़्यादा करोगे मार पीट के भगा देंगे। और तुम्हें क्या मिलेगा? बाबा जी का घंटा बजाते रहो, वही पछतावा करते रहो। इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की परम आवश्यकता है। सिद्ध चाहिए तो मेहनत करो, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप राजा नहीं बनोगे तो सिपाही तो बनोगे, चपरासी तो बनोगे, सेना नायक तो बनोगे, कुछ तो मिलेगा। 10,000 रुपये में से 1 रुपये तो मिलेगा, 2 रुपये, 10 रुपये मिलेगा। अपनी क्षमता के हिसाब से आप हासिल तो करोगे कुछ न कुछ। असंभव कुछ नहीं है। तंत्र के क्षेत्र में आना है तो तुम्हें खुद को तपाना पड़ेगा। खुद को तपाओ। यहाँ
तंत्र मार्ग में शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता है, ना शॉर्टकट में कुछ मिलता है, ना ही कोई किसी को ऐसे दे देता है, ना कोई ऐसे दे सकता है। सफलता मेहनत, समय और धैर्य मांगती है आपसे। ऐसे ही सब नहीं मिल जाता है। ये सपने देखना छोड़ दीजिए। अगर कोई 2 लाख 5 लाख रुपए में आपको सिद्धि दे रहा है तो आप उसे खरीदोगे तो, लेकिन घंटा मिल जाएगा, हिलाते रहोगे और जो आपने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है वो लेके चला जाएगा। सुधर जाओ। भगवान आप लोगों को जो शक्तियाँ सिद्धियाँ ट्रांसफ़र के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। यही मेरा उद्देश्य है। आगे तो आप पैसा आपका है, लेना उस आदमी को है। वो तो अपना बाजार खोल के बैठा है, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। आप नहीं भी लोगे तो भी नहीं जाएगा। हाँ, आपने ले लिया तो उसकी जेब तो भर जाएगी, लेकिन आपकी जेब खाली हो जाएगी। साधक बनना है, सिद्धियां प्राप्त करनी है तो साधना में बनो, आगे बढ़ो, किसी योग्य गुरु का चयन करो, वहीं से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यही मेरा कहने का उद्देश्य था। आगे तो आपकी अपनी इच्छा। इसी तरह आप लोगों का प्रेम मिलता रहे। साधना में किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये ढकोसलेबाजियाँ हैं, लोग डराते हैं आपको। इसलिए साधनामय बनो, आगे बढ़ो। हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम सब मिलके इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करते रहें। तंत्र जीवन जीने की कला है, अपने आप को जानने का माध्यम। चमत्कार तो होते ही रहेंगे जब आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।